डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भला के साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 24 करवा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की क्लास 6 की रहेगी और 27 सितंबर से रिलेटेड रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहेगी ना, वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेगी। फटाफट आज हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये बता रहा है कि डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू हैव सीन अ ज्योमेट्री बॉक्स। ये कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूर देखा होगा। देखा है ना बच्चों, आप सबने छोटी क्लासेस से आप देखते आ रहे हैं कि उसके अंदर आपने क्या क्या देखा होगा। रूलर्स भी देखा होगा, कंपास भी देखी होगी, प्रोटेक्टर भी देखा होगा, है ना। तो ये कह रहा है आओ जानते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले हमें रूलर का यूज़ बता रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि रूलर का यूज़ क्या है। देर आर साइन इन सेंटीमीटर ऑन वन साइड ऑफ द रूलर्स। ये कह रहा है, सबसे पहले बता रहा है कि ये जो रूलर होता है ना, इसके एक साइड पर सेंटीमीटर्स होते हैं। देखिए ये जो है ना, ये सारे के सारे सेंटीमीटर्स होते हैं, ओके। और आगे कह रहा है कि एंड इंचेस ऑन द अदर साइड, बाकी जो दूसरी साइड बची वो इंचेस होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर में लिखा भी हुआ है, ये इंचेस है। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, ओके। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं। वी यूज़ रूलर टू ड्रो अ लाइन सेगमेंट एंड मेजर इट लेंथ। ये कह रहा है इसका यूज़ हम लाइन सेगमेंट को मेज़र करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी तो मुझे इसको मेज़र करना है, ये कितने सेंटीमीटर है, कितने इंच में, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, रूलर का यूज़ करूँगा, ठीक है। आगे देखिए कंपास। ये जो कंपास है ना, इसका क्या यूज़ है। देखिए यहाँ लिखा है द कंपास हैज़ 2 एंड्स। कंपास में 2 एंड्स होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। 2 एंड है ना इसमें। आगे कह रहा है 1 एंड पॉइंटेड। ये कह रहा है एक जो एंड होता है वो नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है। और नेक्स्ट कह रहा है ऑन द अदर एंड अ पेंसिल इज प्लेस इन इट। इसमें पेंसिल लगाई जाती है ना पेंसिल, डियर स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं यूज़ किस लिए किया जाता है। इसका यूज़ आर्क बनाने के लिए या सर्कल बनाने के लिए किया जाता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ तो सर्कल है, लेकिन अगर मैं खाली सर्कल का इतना पार्ट बना रहा हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ कलर चेंज करूँ, खाली इतना पार्ट बना रहा हूँ तो ये आर्क कहलाएगी। जैसे अगर इतना पार्ट बनाऊँ तो ये भी आर्क कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ गई आर्क। जैसे अगर मैं इतना बना रहा हूँ, ये क्या है, आर्क है, ओके। तो सर्कल और आर्क बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, कंपास का। देखो अभी ना आप इसे अच्छे से करें। जैसे अगर ऑप्शंस आते हैं, असेसमेंट आएंगे, तो आपको यही तो काम आएगा ना जब आपने उसे समझा होगा। आगे देखिए अब डिवाइडर का क्या यूज़ है। ये कह रहे द डिवाइडर हैज़ 2 पॉइंटेड एंड्स। ये कह रहे दोनों के दोनों डिवाइडर में दोनों तरफ नुकीले ही पॉइंट होते हैं। आप देख सकते हैं दोनों नुकीले हैं ना। इससे ना लेंथ को कंपेयर करने के लिए किया जाता है कि कहीं से गैप ज़्यादा है, कम तो नहीं पड़ रहा। आप जैसे इस पिक्चर को देखिए, हमने यहाँ पे डिवाइडर लगाया ना, तो ये पता लगाने के लिए क्या ये बिल्कुल सही है या टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, कह रहा है सेट स्क्वायर का क्या यूज़ है। आपने ये भी देखा होगा बहुत से बच्चों को, ठीक है, सुनते हो कि भाई ये ज्योमेट्री बॉक्स में तो पढ़े होते हैं, समझ नहीं आता यूज़ क्या है। तो देखिए इसके यूज़ क्या है। देखिए दीज आर 2 ट्रायंगुलर डिवाइसेस। पहले तो बता रहा है कि दोनों ट्रायंगुलर डिवाइसेस होते हैं, ट्रायंगल हैं, ठीक है। आगे बता रहे यूज़ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। इसका यूज़ ना परपेंडिकुलर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के लिए और पैरेलल लाइंस के लिए। पता डियर स्टूडेंट परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं। जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो एक लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन ड्रॉ की हुई है ना, और अगर इस लाइन के ऊपर मुझे 90 डिग्री की बनानी है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं इसका ही यूज़ करूँगा। किसका यूज़ करूँगा, इसका यूज़ करूँगा, ओके। तो अब देखो मैं कैसे करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अगर डिवाइडर लगाऊँगा, ठीक है, तो जब डिवाइडर लगाऊंगा ना, ये वाला डिवाइडर इसके ऊपर रखूँगा, तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब उसके बाद है पैरेलल। क्या होता है, देखो पैरेलल लाइंस उनको कहा जाता है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर मैंने ये छोटी डाली है, बड़ी डाली, अगर मैं बोल रहा हूँ ना ये पैरेलल है, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, जितना मर्जी इनको आगे बढ़ा लो। देखो अभी तो रफ में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन पैरेलल लाइन कभी दूसरे को काटेंगे नहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, यहाँ पे बॉक्स देख रहे हो ना, तो ये जो बॉक्स में ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये वाली और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। क्या ये जितना मर्जी आगे बढ़ा लो,
क्या एक दूसरे को काट सकती हैं? नहीं काट सकती ना। इन्हें ही पैरेलल लाइंस कहा जाता है। अच्छे से इसको याद रखना, पैरेलल लाइंस जो होती है वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे आपने रेल की पटरी देखी है ना, ठीक है, तो एक पटरी दूसरी पटरी से आगे जाके मिल सकती है? कभी नहीं। अगर वो मिलेगी तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होगा? आप जो ट्रेन बैठी वो एक होगी गायब हो रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो पटरी है वो भी क्या है? पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब क्या है प्रोडक्टर? क्या प्रोडक्टर तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जितने भी एंगल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें बनाने होते हैं 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, एंगल्स के लिए, है ना। 180 डिग्री से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ 360 डिग्री में से लेस करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाता है ना 200 डिग्री का बनाओ, तो आप क्या करेंगे? 360 में से जो है 200 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? 200 माइनस कर देंगे, तो आप 160 का बना देंगे। जैसे आपने 160 का बनाया तो ऊपर 160 तो बाकी नीचे वाला 200 तो हुआ, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर ये अभी भी समझ नहीं आया ना, तो अब जब आप अभी चैप्टर चालू हो गया ना, तो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा वर्कशीट में ही। देखिए अब आपको कॉपी पर क्या करना है, अब हम उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है, इसको देखकर आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं आपको आंसर इसका दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी जिनको आंसर देखना वो केवल आगे कर लें और क्वेश्चन जो है यहाँ से नोट कर लें। देखिए फिगर बनाना कंपल्सरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बना लीजिए फिर, ठीक है। लेट्स डू, ये क्वेश्चन आपको कॉपी पर नोट करना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसके आंसर देने हैं। तो फटाफट मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है। लेट्स फाइंड टुगेदर हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल टूल्स एंड शेप्स हैव बीन यूज इन दिस फिगर। ये कह रहा है कि आपको यहाँ फाइंड करना है और बताना है कि कौन कौन सी जो है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल टूल्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, और शेप जो हैं वो यूज़ की गई हैं इस हार्ट को बनाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे टूल्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं चाहे वो रूलर हो, कंपास हो, डिवाइडर हो, सेट स्क्वायर हो, प्रोट्रैक्टर हो, सारे के सारे यूज़ किए गए। आप आराम से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और ये कह रहा है कि यहाँ पर कौन कौन सी जो है शेप्स बनती हैं, ठीक है। तो शेप्स को हम फटाफट देख लेते हैं, फिर आपको मैं आंसर दिखाऊंगा। देखो एक बात और बता दूं, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट करेंगे, मैंने केवल आंसर करा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए शेप कौन कौन सी हैं, ताकि क्योंकि पिक्चर में आपको अच्छे समझ में आ जाएगी ना। देखिए एक तो ट्रायंगल बन रहा है ना। यहाँ देखिए ये रेक्टेंगल बन रहे हैं, बन रहे नहीं बन रहे रेक्टेंगल, ठीक है। ये नहीं है रेक्टेंगल, ये जो है ना ट्रेपीजियम है। ये देखिए ट्रेपीजियम किसे कहते हैं? जिसमें आमने सामने की एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, और ये जो है साइड नॉन पैरेलल होनी चाहिए। तो ये नॉन पैरेलल है, ये आगे जाके, ठीक है, मिल जाएगी, इसलिए नॉन पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रेपीजियम है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है। और आप ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है जब आमने सामने की जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, ओके। तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एक्यूट एंगल बन रहा है, ओके, एक्यूट एंगल भी बता सकते हैं आप, ठीक है। अब फटाफट आंसर देखिए आप, क्वेश्चन ये लिखेंगे, ओके, और ये आंसर देखिए आप। देखिए ये आपका है आंसर, मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए हैं, ओके। तो आपके जो हैं 4 ही फिलअप है, तो आप कोई से भी 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से समझा भी दिया है कि ट्रायंगल कौन सा है, रेक्टेंगल कौन सा है, सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, एक्यूट एंगल, ठीक है। आप कोई से भी 4 लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट पूरी कंप्लीट होगी, होप आपके लिए वैल्यूबल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।